कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी जो अपना आज हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आ चुके हैं। देखिए पानी का माहौल है, बहुत सारे विद्यार्थी भींजते भागते दौड़ते घर पहुंचे हैं। अब पेपर मिला लीजिए, कितने प्रश्नों का क्या आपने आंसर लगाया है। सभी विद्यार्थी अपना सही उत्तर देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका आता है, सेट मेरे पास जो है सी है, आपके पास कोई सा भी सेट हो, राइट आंसर आप मिलाएंगे। सबसे पहले एक शब्द में उत्तर देना है। गांवों के स्तर पर लोकप्रिय स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पंचायती राज। पंचायती राज कहते हैं, पंचायती राज पहले में आपका सही था। भारत में कोई भी धर्म मानने की आज़ादी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता इसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। अगला देखिएगा तीसरा वाला, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान किसे गाया या सुनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोकगीत। लोकगीत इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद चौथा वाला, रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिसे बुनाई में प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है करघा। करघा आपका आंसर था इसमें। और स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। जो गतिविधियां वस्तुओं के बदले सेवाओं का सृजन करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन सही विकल्प मिला लो। विकास का अर्थ क्या होता है? अच्छा जीवन स्तर और आय। पहला प्रश्न का आंसर सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश वाले भी देख लेंगे अपना राइट आंसर। ऋण का औपचारिक स्रोत है, तो यहाँ पर बैंक हो जाएगा। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे, तो देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के जो परिणाम होंगे वो उत्पादकों के बीच अधिक स्पर्धा होगी। ये बा ऑप्शन आपका सही होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी यही आंसर लगाएंगे अपना। अगला क्वेश्चन देखें, श्रीलंका में बहुसंख्यक हैं, तो सबसे ज़्यादा किन की संख्या श्रीलंका में? तो आंसर हो जाएगा सिंगली। अगला है, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने किस पर हमला किया? तो ये लाला लाजपत राय आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान भरना है। अफ्रीका में 1890 में रोग फैला था, तो आंसर हो जाएगा इसमें रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट आपका इसमें आंसर होगा। और डॉन ऑफ द सेंचुरी जो बुक है, ये बुक किसकी है? तो ये आपकी हो जाएगी ई.टी. पुल। ई.टी. पुल ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धर्म के उपसमूह को क्या कहते हैं? तो उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीढ़ीनुमा खेती प्रदेशों में होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहाड़ी। पहाड़ी प्रदेशों में सीढ़ीनुमा खेती होती है। सरदार सरोवर बांध नदी पर है, तो इसमें आपका नर्मदा हो जाएगा। आगे, भारत में अधिकांश लोगों का स्टेपल खाद्यान्न है, तो इसमें आपका भारत में अधिकांश लोगों का स्टेपल जो खाद्यान्न है वो चावल। चावल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सत्य की बात करें, लोहा तथा इस्पात एक कृषि आधारित उद्योग है, तो इसमें आपको सत्य लिखना था। सत्य आपका आंसर होगा। मिलाते चलिए। और जो विद्यार्थी आ गए हैं घर पर अपने, सभी एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और उससे पूछ लें कि 30 ऑब्जेक्टिव में से कितने सही हो रहे हैं। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन की महाराज मार्ग सड़क परियोजना शुरू की, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। सत्य हो जाएगा दूसरा। तीसरे को देखते हैं, भारतीय समाज कुछ विशेष पौधों की पूजा करता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और कृषि द्वितीयक क्षेत्रक व्यवसाय है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य होगा।
और स्व सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जोड़ी देख लेते हैं। आयात कर जो है बच्चों वो आपका काम का अधिकार रोजगार गारंटी अधिनियम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका आयात कर जो है वो व्यापार पर लगता है। और रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, काम का अधिकार, भारत की भाषाएं 22, संघवाद, तो उससे अधिक स्तर वाली सरकार, राजनीतिक दल, चुनाव कराना, प्राथमिक क्षेत्र, पशुपालन। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने जोड़ी को देख लेंगे, जो हिंदी मीडियम में बताई हुई जोड़ी आपकी सही होंगी। ये पूरा क्वेश्चन पेपर था जो आप कर आए हैं आज। कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए, पेपर कठिन था या सरल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।